वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। अब साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। वॉइस ऑफ मानवता पूरे विश्व के अंदर सच्चाई से भरपूर बातें रखता है। वॉइस ऑफ मानवता से हम पूरे दुनिया के अंदर सच्चाई फैलाने का काम कर रहे हैं और हमारा मकसद पूरे दुनिया में अमन शांति फैलाना है। अमन शांति कैसे आएगी, तो हमें बहुत सारी बातें सीखनी हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं। हमारा जो प्रोग्राम चलता है ये सत्य ही धर्म है। इसके ज़रिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। तो जिस दिशा में जाना चाहते हैं वह दिशा सही है या गलत है, थोड़ा सोचे समझे और फिर चलें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि रब, गुरु और रब की कृपा से असंभव काम भी असंभव बन जाते हैं। गुरु और रब की कृपा से असंभव काम भी संभव बन जाते हैं। जानिए कैसे। ये काव्य रूप में है। रब और गुरु की कृपा से मूर्ख और ज्ञानहीन इंसान भी ज्ञानवान बनकर ज्ञान की बातें करने लग जाएं। रब और गुरु की कृपा से सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मेहनत की रोटी खाने लग जाएं। रब और गुरु की कृपा से साधारण इंसान भी ज्ञानवान और महान बनकर करोड़ों लोगों का प्रेरणादायक बन जाए। रब और गुरु अपनी कृपा से बलहीन, बुद्धिहीन और कमज़ोर इंसान से बड़े इंसान को बड़े से बड़ा ताकतवर काम करवाए। रब और गुरु अपनी कृपा से बलहीन, बुद्धिहीन, कमज़ोर इंसान से भी बड़े से बड़े ताकतवर काम कराए, यानी कि गुरु की बख्शीश हो जाए। तो अभी मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा। हाँ, रब और गुरु की कृपा से सब्र, संतोष और सहनशीलता से रहकर इंसान सुकून से जीने लग जाए। रब और गुरु की कृपा से इंसान परोपकारी, मददगारी, सदाचारी, बलधारी बन जाए। रब और गुरु की कृपा से जिस इंसान के जिस इंसान के पैर सलामत नहीं है, उसके हौसले बुलंद करवाकर मुश्किल से मुश्किल काम का भी रिकॉर्ड कायम करवाए। रब और गुरु की कृपा से जिसके दोनों पैर बिल्कुल भी नहीं हैं, उसके भी हाथों से बड़े काम करवाकर सम्मान लायक बनाए। रब और गुरु की कृपा से इंसान के अंदर अपनापन, भाईचारा, दयालुपन ये गुण पैदा हो जाएं। रब और गुरु की कृपा से इंसान पूरे संसार के लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानने लग जाए। रब और गुरु की कृपा से लालच, झूठ, फरेब, छल कपट, धोखाधड़ी सभी प्रकार के अवगुणों से इंसान बच जाए। रब और गुरु की कृपा से दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी और मक्कारी इन सभी अवगुणों से इंसान बच जाए। जेकर रब और गुरु की कृपा ना होए किसी इंसान के ऊपर, तब वह इंसान झूठ बोलना, बेईमानी करना और छल कपट करना सीख जाए। बेईमानी, झूठ, छल कपट ही इंसान से दुराचार, अत्याचार करवाकर उसके जीवन को दुखदायी बनाकर बर्बादी की ओर ले जाए। जेकर रब और गुरु की कृपा ना हो किसी इंसान के ऊपर, उसके अंदर बहुत सारे अवगुण ही अवगुण पैदा हो जाएं। मन से तो वह सुख चाहते हैं, पर काम दुखों के करते हैं, इसीलिए वह दुखों में तड़प कर मर जाएं। जो सच बोले
अभी ये जो हमने बताए हैं, आप यहाँ तक जो बातें बताई हैं, ये एक काव्य रूप में जो सच, जो गुरु और रब अपनी बख्शिश करे उसका फल बताया है। और जब रब और गुरु की कृपा किसी पर के ऊपर नहीं होती तो वह कैसे धक्के खाते हैं, इसके बारे में बताया है। अब गुरु, सच गुरु मतलब गुरु कैसे मिलेगा, तो जो सच बोलें, सच लिखें, सच बोलने और लिखने का काम लगातार करेंगे, उनके ऊपर ही गुरु और रब की कृपा हो जाए। गुरु और रब अपनी कृपा से ही उनका जीवन प्रकाशमान बन जाता है। फिर उनके जीवन से करोड़ों लोगों का जीवन प्रकाशमान बन जाए। गुरु की कृपा से पूरे संसार के भले के लिए रब के आगे अरदास करके सबके भले के काम करने लग जाएं। गुरु और रब की कृपा से सच्चे और ईमानदार लोगों का जीवन हमेशा के लिए परम सुख में बन जाए। तो गुरु की कृपा और रब की कृपा जब हो जाए तो ये क्या क्या करवा सकते हैं, ये बस ये रवि जानता है। तो नोट में उन्होंने लिखा है, ये रहस्यमय बातें हैं कि गुरु और रब की कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। इन बातों को सच्चे और ईमानदार इंसान ही समझ सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि प्रयास करना ज़रूरी होता है और प्रयास करने से इंसान आगे बढ़ता है, ये गुरु और रब बीच में कहाँ से आया है। बहुत सारे के मन में ऐसा सवाल आ जाता है कि हम अपनी बात को बड़ी रखते हैं। बहुत सारे सोचते होंगे कि हम रब की बात क्यों रख देते हैं, जब सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो रब कहाँ से आ जाता है बीच में। ये बताना चाहते हैं हम सभी आपको कि हम जो जिस मुकाम पर आज हम बैठे हैं, इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं, ये लास्ट मुकाम नहीं है हमारा। आगे भी बहुत कुछ बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन ये बड़े बड़े काम जो करेंगे गुरु की कृपा से ही करेंगे और रब की कृपा से करेंगे, क्योंकि रब चारों तरफ है, पूरे ब्रह्मांड में है, कण कण में है, हर जगह बैठा है। बस उसको पहचानने की इंसान के आँख जो है वो खुली होनी चाहिए, दिमाग की जो आँखें बोलते हैं हम। अगर सचमुच ही आप देखना चाहते हैं कि रब की कृपा कैसी होती है, गुरु की कृपा कैसी होती है, मेरे जीवन की तरफ झात मार कर देख लेना कि मैं एक गांव के रहने वाला हूं, जहां पर मेरे पैर में चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, टूटे हुए चप्पल पाया करता था और चमार बिरादरी में मेरे को जन्म दिया है। लेकिन गुरु ने, मैंने उसको जात पात को फांसी पर टंगा दिया है, मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ। अब अगर मैं उस जात पात में फंसा रहता तो मेरे अंदर वो हीन भावना भरी होती, मैं लोगों को इस लायक नहीं बना, जो जिस लायक बैठा हूँ, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये इसमें गुरु की बख्शिश है। हाँ, अब मेरा पैर हाथ चल रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, आप लोग सभी देख रहे होंगे कि मैं हाथ पैर चला रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, ये सब देख रहे होंगे। लेकिन नहीं, ये मैं जो जब भी हाथ पैर चलते हैं और जो दिमाग चलता है, ये गुरु की बख्शिश से चलता है सही दिशा में, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। गुरु कहते हैं सदगुरु जागता है देव, गुरु जो है हमेशा हमारे साथ रहता है। गुरु और रब, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। तो गुरु साहब जो हैं ये कहते हैं कि मेरे गुरु मेरे अंदर है, मेरे हमेशा मेरे पल पल मेरे साथ है। तो जब गुरु ये बातें कर सकते हैं तो हम तो उनके चेले हैं, हम तो उनके शिष्य हैं, हम उनके जो है उनकी बातें जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस इंसान मेघराज सिंह के पास में कभी टूटे, मतलब कोई उधार भी नहीं दिया करता था, टूटे हुए चप्पल हुआ करते थे और फटी हुई पैंट थी जिसके पीछे 2 टुकी लगी हुई थी, और जीवन बड़ा दुखदाई था, बहुत कुछ चल रहा था। आज जीवन में सुख ही सुख है, कोई कपड़े की भी कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस इतना है कि मोहब्बत भी है, ज़िंदगी में सच्चाई भी है, ईमानदारी है। बस इतना चाहते हैं कि गुरु साहब
इस जो कदम चल रहे हैं सच्चाई की ओर, कदम अपने कृपा से, अपनी बख्शिश से सही सलामत रखे, इधर उधर न डोल जाए। कि इंसान है डोल जाता है कई बार, लेकिन गुरु बख्शिश हमें अपने पूरे गुरु के ऊपर, रब के ऊपर भरोसा है कि वो हमारा कदम कभी डोलने नहीं देंगे, हमें कभी झुकने नहीं देंगे, हमें कभी किसी आगे बिकने नहीं देंगे। तो रब जब रब की कृपा हो जाए, फिर बड़े से बड़े काम भी करने आसान हो जाएं। गरीब से भी रब जो है बड़े बड़े, मतलब ये गरीब को भी अमीर बनाए। अब ये पैसे करके नहीं, पैसे करके बन जाता है इंसान, लेकिन मैं आज अब मेरे नाम के आगे आपने देखा होगा कि किंग ऑफ सतयुग लगा होता है। तो किंग ऑफ सतयुग जो है ये हमें सच ने दिया है, ईमानदारी ने दिया है। सच 2000 मेरे ख्याल से 2023 से पहले हमने कभी अपने नाम के किंग ऑफ सतयुग नहीं लगाया, लेकिन ये सच ने हमें बख्शिश करके, गुरु ने, यानी कि सच ही गुरु है, सच ही रब है, सच ही सब कुछ है। तो सच ने ही हमें सतयुग का बादशाह बनाया है। अब हमें अमीरी की, गरीबी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गुरु ने, अपने गुरु ने बादशाह बना दिया है, सतयुग का बादशाह। याद रखें, जो सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जिनके अंदर सच सचमुच ही बस जाएगा, वो सचमुच ही सतयुग के बादशाह बनेंगे। और जो लेडीज लोग हैं, औरतें हैं, अगर वो सचमुच ही सच को अपने मन में बसाएंगे, उनके जीवन में भी एक सतयुग की रानी या क्वीन बन जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कि जो रब और गुरु जब बख्शिश कर दें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये आप सभी ने मेरी बातों से देख लिया होगा, और आप अपने जीवन में भी देखें। जब तक प्रैक्टिकल में इसको नहीं करेंगे, तब तक इसका फल नहीं मिलेगा। जब तक पानी अंदर नहीं जाएगा, तब तक प्यास नहीं बुझेगी। जब तक भोजन अंदर नहीं जाएगा, तब तक भूख नहीं मिटेगी। जब तक सच जिंदगी में नहीं आएगा, तब तक सच के बिना प्रकाश नहीं होगा। तो भोजन के खाकर भूख मिट जाती है, पानी पीकर प्यास मिट जाती है। ऐसे ही सच को ग्रहण करने से जिंदगी की सभी समस्या खत्म हो जाती है और सतयुग का बादशाह बन जाता है। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।